तो लेसन नंबर 2 चल रहा था हमारा मात्रक एवं मापन। तो मात्रक के बारे में हमने लेसन नंबर 2 के अंदर ये पढ़ लिया था कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, भौतिक राशियाँ क्या होती है, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, है ना। एक मूल मात्रक होता है, एक व्युत्पन्न मात्रक होता है। मूल मात्रक जो किसी पर निर्भर नहीं करते, व्युत्पन्न मात्रक जो दूसरे पर निर्भर होकर ही उनका मात्रक निकलता है। तो ये मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक अपनों ने पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद अपन आज देखने वाले हैं मात्रक पद्धतियाँ। तो आज का हमारा टॉपिक है मात्रक पद्धतियाँ, ठीक है। ध्यान से समझना इसको, वो सिंपल सी चीज़ है ये मात्रक पद्धतियाँ। अगर इसको एक बार में ध्यान से समझोगे तो पूरा यहीं पर याद हो जाएगा, है ना। तो मात्रक पद्धतियाँ देखो, मात्रक पद्धतियाँ मतलब सबका मात्रक अलग अलग व्यक्त करने का तरीका। और जो पहली वीडियो में अपनों ने देखा था कि जो क्वेश्चन उठ रहे थे कि भाई सेंटीमीटर, कहीं तो अपन सेंटीमीटर इस्तेमाल करते हैं, कहीं मीटर इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, है ना। तो मात्रक पद्धतियाँ कितनी होती है? 3 पद्धतियाँ होती है मात्रक। कितनी पद्धतियाँ होती? 3। एक होती है CGS, एक होती है MKS और एक होती है FPS, है ना। और एक लास्ट होती है चौथी, जो SI अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है ना, उसको अपन लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले 3 पद्धति के बारे में अपन देख लेते हैं। तो उससे भी पहले अपन क्या देखते हैं कि मात्रक पद्धतियाँ जो हैं इसमें अपने को 3 चीज़ें ध्यान होनी चाहिए ना, क्या? M, L और T। अगर ये अपने को 3 चीज़ें याद हैं मतलब अपना मात्रक पद्धति कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब देखो M, L और T, अब इसको ध्यान से देखेंगे अपन। तो ये क्या देखेंगे कि जो M है अपने पास, है ना, मैंने बता रखा है आपको कि जो द्रव्यमान होता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मास। उसका क्या उठा लिया अपनों ने? M। तो ये M क्या हो जाएगा अपने पास? द्रव्यमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान मान लो इसको, ठीक है। उसके बाद ये L है, लंबाई को अपन क्या लिखते हैं इंग्लिश के अंदर? लेंथ, है ना, लेंथ लिखते हैं। तो ये अपनों ने लंबाई का क्या उठा लिया? L उठा लिया। और समय को क्या लिखते हैं अपन? टाइम। तो टाइम का क्या उठा लिया अपनों ने? T। तो ये अपने को 3 चीज़ ध्यान होनी चाहिए, द्रव्यमान, लंबाई और समय। इन तीनों पर ही टिकी हुई पद्धति है ना, और मात्रक। तो ये हो गया, द्रव्यमान को अपन हमेशा M, लंबाई को L और समय को T लिखेंगे। अब इसमें ध्यान से देखते हैं अपन कि मात्रक की पद्धतियाँ। तो चलो मात्रक की पद्धति के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट पद्धति है इसकी अपने पास MKS। सबसे पहले अपन MKS की ही बात करें, है ना। कौन सी है? MKS। सेकंड पद्धति अपने पास CGS। क्या है? CGS। और थर्ड पद्धति अपने पास FPS, ठीक है। ये 3 पद्धतियाँ अपने पास मात्रक की अपने सामने रखी हैं। अब सबसे पहले अपन देखते हैं, वैसे आपकी बुक में नहीं है, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन अपन फिर भी इसको देखते हैं कि क्या चीज़ है। तो देखो आप ये 3 पद्धतियों के नाम है ना, MKS, CGS और FPS। अब इसमें आप एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे, लास्ट में सबके क्या है? S। क्या है? S। बाकी सब चेंज है ना। तो इसमें देखेंगे अपन कि देखो यहाँ पे अपने पास है M, L, T। इसको अपन इन तीनों से क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो देखो M, इसका M है ना, ये M है, इसका C है, और ये है M है, इसका क्या हो जाएगा? F हो जाएगा, है ना। या फिर अभी अपने पास 3 राशि कुल मिला के ध्यान रखना है, लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई और समय। अब इसमें ध्यान से देखें अपन, तो देखो ये क्या है अपने पास? M है ना। तो इसको लंबाई मान लेते हैं अपन। शुरू में अपन क्या लेके चलते हैं? लंबाई, द्रव्यमान और लास्ट में तो समय आएगा, है ना। लंबाई, द्रव्यमान और समय, MKS, ऐसे याद रखना है इसको। तो M क्या हो गया अपने पास? मान लो लंबाई है, तो इसका मात्रक क्या हो गया अपने पास? मीटर। M से क्या हो गया यहाँ पर? मीटर हो गया। K से क्या हो गया? किलोग्राम। क्या हो गया? किलोग्राम। और S से क्या हो गया अपने पास? सेकेंड। अब आगे का आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, है ना। देखो इसका तो हो गया अपने पास मीटर, इसका हो गया अपने पास किलोग्राम, और ये क्या हो गया? सेकेंड, है ना। समय का मात्रक हर जगह क्या रहेगा? सेकेंड ही रहेगा, है ना। समय का मात्रक हमेशा क्या लेते हैं अपन? सेकेंड ही लेते हैं। अब इसमें देखो बड़ा मात्रक लिया था अपनों ने मीटर, और इसमें क्या लिया अपनों ने? किलोग्राम, ठीक है। अब वापिस यहाँ पे आ जाओ, लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो देखो यहाँ पे अब C है, तो लंबाई में क्या लें अपन? मीटर से छोटा मात्रक क्या लें? सेंटीमीटर, है ना। तो ये क्या हो गया अपने पास?
सेंटीमीटर। क्या हो गया? सेंटीमीटर। इसको अपन काय से लिखते हैं? सीएम से। ये आप बता ही दोगे। किलोग्राम का छोटा मात्रक क्या होता है? ग्राम। तो ये लिख दिया मैंने ग्राम। इसको क्या से लिखते हैं अपन? जीएम से। और ये तो अपने पास है ही है सेकेंड, इसको अपन लिखते हैं ये सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है? ये एमकेएस पद्धति में मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। अब है अपने पास लास्ट में एफपीएस पद्धति, है ना। तो एफपीएस पद्धति में अगर अपने को लंबाई नापनी तो अपन काय में नापेंगे? फुट में नापेंगे। काय में नापेंगे? फुट में नापेंगे, ठीक है। उसके बाद है द्रव्यमान। द्रव्यमान अपन नाप लेते हैं पी से पाउंड। जो आपने देखा होगा कभी केक बनते ना, केक, तो वो हमेशा अभी भी पाउंड में ही होता है अपना, है ना। तो इसको ब्रिटिश पद्धति भी बोल सकते हैं अपन, है ना। तो ये पी से क्या हो गया अपने पास? पाउंड। और ये तो सेकेंड ही होता है ना, सॉरी। तो ये हो गया अपने पास सेकेंड। फुट, पाउंड और सेकेंड, ये फुट, पाउंड, सेकेंड, है ना। बस अपने को इसकी फुल फॉर्म याद रखने की होती क्या है? पद्धति। तो अपने को समझ में आ गया होगा कि अलग अलग मात्रक के लिए अलग अलग क्या बना रखी है अपनों ने? पद्धति है। लेकिन अपने काम की पद्धति कौन सी है? ये वाली। कौन सी है? एमकेएस। कौन सी पद्धति है अपने काम की? एमकेएस। इसको अपन क्या बोलते हैं? एसआई पद्धति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसआई पद्धति भी बोलते हैं ना। जो एमकेएस है वही क्या है? एसआई पद्धति है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। ये तो आपको क्लियर हो गया कि सीजीएस और एफपीएस क्या है ना। लेकिन अब ये अपने को ध्यान होना चाहिए कि अगर एमकेएस पद्धति में अगर अपन किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं तो पूरा ही एमकेएस में करेंगे। अगर कोई लंबाई का मात्रक है तो उसको मीटर में ही लेंगे, अगर द्रव्यमान का है तो किलोग्राम में ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि एक लंबाई का मात्रक किलोमीटर में ले लिया और इसका ग्राम में ले लिया, है ना, तो वो गलत हो जाएगा, है ना। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अगर एक पद्धति में चल रहे हो तो आप एक ही पद्धति में चलें, ठीक है। और ज़्यादातर पद्धति कौन सी इस्तेमाल करते हैं अपन? एसआई पद्धति या फिर एमकेएस, है ना। इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। मतलब ये हर जगह पर, हर देश के अंदर, हर कंट्री के अंदर ये वाली पद्धति चलती है ना। जैसे इसको ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं, एफपीएस वाली को, तो ये ब्रिटिश में ज़्यादा चलती है। लेकिन अगर आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बात करेंगे तो एसआई पद्धति ही अपने पास क्या होती है? ज़्यादा चलती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन एसआई पद्धति की। तो एसआई पद्धति में अपने पास 7 जो है वो मूल मात्रक दे रखे। मूल मात्रक अपने ने पढ़ रखा है। मूल मात्रक का मतलब क्या होता है? कि ऐसे मात्रक जिनको किसी दूसरे पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं रहती, है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन? मूल मात्रक। मतलब वो पहले से ही फिक्स कर रखे हैं कि ये क्या है अपने पास? मूल मात्रक है। तो 7 मूल मात्रक अपने को पता होने चाहिए। 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं? तो देखो, सबसे पहले 2-3 मात्रक तो आपको कंप्लीट याद हो गए, है ना। फर्स्ट वाला है द्रव्यमान, सेकंड है लंबाई और थर्ड है समय। ये 3 मात्रक तो आपको कंप्लीट याद हो गए होंगे, है ना। क्या क्या होते हैं मात्रक? फर्स्ट द्रव्यमान का क्या होता है अपने पास? अपन एसआई पद्धति में बात करेंगे तो किलोग्राम, है ना, ठीक है। लंबाई का क्या होता है अपने पास? मीटर। और समय का क्या होता है? सेकेंड। इसके कोष्टक में आप ये भी लिख लो, किलोग्राम, मीटर और सेकेंड। ये तो हो गए 3। अब अपन बात करते हैं चौथे मात्रक की। चौथा मात्रक है अपने पास ताप। क्या है? ताप। अब आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा ताप का मात्रक क्या होता है। तो आपने डिग्री सेंटीग्रेड से अपन ताप नापते हैं ना। लेकिन इसका जो एसआई पद्धति में मात्रक होता है वो होता है के। इसको बोलते हैं अपन केल्विन। क्या बोलते हैं? केल्विन, है ना। ताप का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है अपने पास? केल्विन, है ना, केल्विन, ठीक है। जैसे अपन केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड को एक्सचेंज भी करते थे तो 273 जोड़ना पड़ता है अगर केल्विन सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करें। और अगर उसको डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन को सेंटीग्रेड में बदले हैं तो 273 क्या करना पड़ता है अपने को? घटाना पड़ता है ना। तो ये हो गया। अपने को ये याद रखना है कि ताप का जो मात्रक होता है एसआई पद्धति में वो क्या होता है? केल्विन। उसको काय से प्रदर्शित करेंगे अपन? के से प्रदर्शित करेंगे। एक और होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। एक वैज्ञानिक था, उसके नाम पे मात्रक है ना, एम्पियर, ठीक है। एम्पियर को अपन लिखते हैं ए से। काय से लिखते हैं अपन? ए से, ठीक है। उसके बाद है अपने पास छठा मात्रक है अपने पास ज्योति तीव्रता या प्रदीपन तीव्रता, है ना। ज्योति तीव्रता है, प्रदीपन तीव्रता, कुछ भी बोल सकते हो उसको। तो इसका मात्रक होता है अपने पास कैंडेला। जो जैसे अपन मोमबत्ती जलाते हैं ना तो उसकी ज्योति निकलती है, उसका मात्रक नापने के लिए ना कैंडेला। क्या होता है इसका मात्रक?
कैंडेला, इसको लिखते हैं अपन CD से। काय से लिखते हैं? CD से। और एक लास्ट मात्रक है मूल मात्रक अपने पास पदार्थ की मात्रा। अगर आपने 9th क्लास में इसका मात्रक पढ़ रखा होगा तो आपको याद होगा पदार्थ की मात्रा को काय से नापते हैं अपन? मोल में नापते हैं। काय में नापते हैं? मोल में, है ना, मोल। तो ये 7 मात्रक आपको कंप्लीट याद होना चाहिए कि ये मूल मात्रक है, इन दूसरे सब मात्रक इन्हीं पे डिपेंड करते हैं ना, ठीक है। तो ये तो हो गए मूल मात्रक। द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। 2 मात्रक और होते हैं अपने पास जो होते हैं पूरक मात्रक, मतलब वो कहीं कहीं इस्तेमाल होते हैं, है ना। तो 2 मात्रक और पूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं? देखो, पूरक मात्रक मतलब एक सप्लीमेंट्री मात्रक है ना। तो फर्स्ट वाला तो होता है अपने पास रेडियन, कौन सा होता है? और दूसरा होता है अपने पास स्टेरेडियन। याद रह जाएगा, फर्स्ट वाला होता है रेडियन, सेकंड वाला होता है स्टेरेडियन। रेडियन जो कोण है, ये कोण नापने के मात्रक है। किस चीज़ के मात्रक है? ये कोण नापने के। अगर कोई कोण अपने को मापना है तो वो उसके लिए कौन सा मात्रक इस्तेमाल करेंगे? अपन पूरक मात्रक इस्तेमाल करेंगे ना। फर्स्ट वाला जैसे अपन लंबाई नाप रहे हैं, द्रव्यमान नाप रहे हैं, है ना, टाइम नाप रहे हैं, ताप नाप रहे हैं, विद्युत धारा नाप रहे हैं, सब चीज़ें नाप रहे हैं, लेकिन अपने को कोण नापने के लिए मात्रक इस्तेमाल नहीं, तो फिर उसके लिए कौन सा मात्रक है अपने पास? पूरक मात्रक। एक तो रेडियन और एक है स्टेरेडियन। जो रेडियन है वो कौन सा कोण नापता है? समतल कोण नापता है। कौन सा कोण नापता है? अगर अपन समतल में जो कोण नापते हैं तो वो काय में नापेगा? रेडियन में नापेगा, है ना। जैसे वैसे तो अपन डिग्री में भी नापते हैं 30 डिग्री, लेकिन ये जो पूरक मात्रक है ये 2 मात्रक और है, जिस डिग्री को अपन रेडियन में बदल सकते हैं ना, π/180 से। और स्टेरेडियन जो है, तो स्टेरेडियन का मतलब होता है ठोस कोण या घन कोण। अगर हो अपने पास ठोस कोण या घन कोण, इसको अगर अपने को नापना हो तो इसको काय से नापेंगे अपन? स्टेरेडियन मात्रक से नापते हैं ना। इसके लिए कौन सा मात्रक काम आता है? स्टेरेडियन। जैसे ठोस को मतलब एक वृत्त का अपन कोई हिस्सा काट लेते हैं ना, ये केंद्र इसका, मान लो ये हिस्सा काट लिया है ना, तो ये हिस्से में जो 3D टाइप में जो कोण बनता है, उस हिस्से का जो 3D में कोण बनता है, उस वो अगर अपन नापेंगे तो वो काय में नापेगा? स्टेरेडियन में। और अगर समतल कोण नापते हैं तो वो काय में बदल जाता है? रेडियन में। तो आपका ये क्लियर हो गया होगा ना कि मात्रक कौन कौन से होते हैं, क्या प्रकार होते हैं, मूल मात्रक कौन से होते हैं, पूरक मात्रक कौन से होते हैं, ठीक है। अब कुछ और मात्रक भी है, ये तो अपने पास बड़े बड़े मात्रक, कुछ छोटे मात्रक भी। जैसे अपने द्रव्यमान की बात करें तो अपन ने किलोग्राम की बात कर ली, ग्राम की बात कर ली, एक क्विंटल भी होता है ना द्रव्यमान के अंदर, क्विंटल भी होता है जो 100 किलो को मिलाकर क्या होता है? बनता है, ठीक है। तो ये अपने पास द्रव्यमान के होते हैं। जैसे लंबाई में सेंटीमीटर होता है ना, तो मिलीमीटर भी होता है, एक माइक्रोन भी होता है। ऐसे खगोलीय मात्रक और प्रकाश वर्ष ये भी होते हैं ना। तो इसमें अपन देखेंगे कि सबसे पहला थोड़े बहुत और मात्रक अपने पास नोट रहे तो अच्छी बात है ना। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं द्रव्यमान के मात्रक। किसके? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान के मात्रक में क्या करना है अपने को कि द्रव्यमान के जो मात्रक होते हैं ना, उसमें अपने को थोड़े बहुत अपने को मान पता होने चाहिए ना, जनरल, कि ये इसका मान होता है, ये है ना। द्रव्यमान में क्या होता है? जैसे 1 ग्राम में अपने को पता है, 1 ग्राम में कितने होते हैं? 10⁻³ किलो। कितने होते हैं? 10⁻³ किलो। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं ना। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। इसी प्रकार से 1 ग्राम में अगर अपने को मान लो कि एक मिलीग्राम में अगर अपने को पता हो 10⁻⁶ किलो होते हैं। वैसे अपने को याद रखने की ज़रूरत नहीं, सिंपल नॉर्मल चीज़ है, जो नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, है ना। अब जैसे लंबाई के हाँ, ये चीज़ याद होनी चाहिए कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, बस ये नॉर्मल चीज़ अपने को ध्यान होनी चाहिए। या फिर अपने को जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। और 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो ये अपने को ध्यान होना चाहिए, ये लंबाई के लिए इस्तेमाल होते हैं ना। तो ये 2 द्रव्यमान और लंबाई के 1-2 मात्रक छोटे छोटे अपने को पता होने चाहिए, है ना। वैसे परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल भी नहीं आने जैसे हैं, लेकिन फिर भी अपने को पता होनी चाहिए कि जनरल नॉलेज है, छोटी कक्षा वालों को भी पता होता है ना, ठीक है। उसके बाद देखो, अब अपने लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है खगोलीय मात्रक। क्या है? खगोलीय मात्रक। अब ये क्या होता है? खगोलीय मात्रक। तो खगोलीय मात्रक क्या होता है? जैसे सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र की जो दूरी होती है ना, जैसे मान लो सूर्य है और ये क्या है अपने पास? पृथ्वी। तो सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र की जो औसत दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? खगोलीय मात्रक में नापते हैं। काय में नापते हैं? औसत दूरी को खगोलीय मात्रक में, या इसको औसत दूरी को क्या बोलते हैं अपन?
खगोलीय मात्रक बोलते हैं। इसको AU से लिखते हैं, काय से लिखते हैं, AU से, AU इसको बोलते हैं अपन खगोलीय मात्रक। एक AU में कितने होते हैं अपने पास, 1.496 इंटू 10 की घात 11 मीटर, 1.496 इंटू 10 की घात 11 मीटर एक खगोलीय मात्रक बराबर इतने मीटर होते हैं ना। तो इसको अपन ऐसे याद नहीं रखेंगे, इसको क्या, इस 1.496 इसको लगभग बराबर किसके कर सकते हैं अपन, 1.5 के बराबर भी कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं अपन 1.5 इंटू 10 की घात 11 मीटर। तो लगभग ये 150 करोड़ हो गए ना, कितने, 150 करोड़। तो सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र की अगर दूरी नापे तो कितनी होगी, 150 करोड़ मीटर, है ना। ये होती है सूर्य से केंद्र के पृथ्वी के केंद्र। तो खगोलीय मात्रक याद रह जाएगा ना, सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र के मध्य की जो औसत दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, खगोलीय मात्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खगोलीय मात्रक। इसी प्रकार से एक चीज़ और है अपने पास, वो भी अपने लिए इम्पोर्टेंट है, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, अब देखो इसके अंदर अपने को शब्द से ही डेफिनेशन निकल के आ रही है ना, प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या होती है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, एक वर्ष में तय की गई दूरी, उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रकाश वर्ष। अब अपने को पता हो कि प्रकाश एक सेकंड में कितना चलता है, 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, है ना। 1 मीटर में कितना चलता है वो, 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर एक सेकंड में, इतना चलता है ना प्रकाश। अपन क्या बोल रहे हैं, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, कितने, एक वर्ष में, है ना। तो किस क्या बोलते हैं अपन, एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं अपन, एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक प्रकाश वर्ष। लगभग 10 की घात 16 मीटर तय कर लेता है ना एक वर्ष में, ठीक है। अपने को तो सिर्फ ये याद रखना है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं अपन, प्रकाश वर्ष बोलते हैं, ठीक है। बस अपने यही काम का है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन समय। तो समय में भी मात्रक होते हैं, मिली सेकंड होते हैं, माइक्रो सेकंड होते हैं, नैनो सेकंड, लेकिन इसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे तो इसको अभी रहने दो, है ना, इसको याद मत करना। और अगर लिखवाने होंगे तो फिर बाद में लिखवा देंगे, ठीक है। यह हो गया आपका खगोलीय मात्रक, द्रव्यमान के छोटे मात्रक, प्रकाश वर्ष हो गया। और कोई मात्रक तो नहीं बचा ना। अब लास्ट चीज़ बची अपने पास चंद्रमास, इसको भी देख लो, है ना, चंद्रमास। शब्द से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि चंद्रमास क्या होता है ना। देखो पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा क्या, सबसे पहले तो अपने को पता है कि चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है ना। एक कक्षा है उसकी, निश्चित कक्षा, उसमें चक्कर लगाता है। तो वो एक चक्कर लगाता है, उसमें जितना समय लगता है उसको क्या बोलते हैं अपन, चंद्रमास बोलते हैं। मतलब इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं अपन कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा अगर चंद्रमा द्वारा अपनी कक्षा में एक चक्कर पूर्ण करने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं अपन, चंद्रमास बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ, है ना, डेफिनेशन कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा द्वारा, है ना, चंद्रमा लगाता है, चंद्रमा द्वारा कक्षा में, अब निश्चित कक्षा, या ऐसा लिखो अपनी कक्षा में, है ना, अपनी कक्षा में एक चक्र पूर्ण करने में लगा समय, एक चक्र पूर्ण करने में जो समय लगता है, या फिर लगा समय लिखो, है ना, लगा समय चंद्रमास कहलाता है। और कितना समय लगता है, 27.3 दिन, 27.3 दिन उसको लगता है एक चक्कर पूर्ण करने में पृथ्वी का, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, चंद्रमास। मतलब चंद्रमास कितने दिन का होता है, 27.3 दिन का होता है, ठीक है। 27 तो दिन हो गए, और 0.3 का मतलब अगर अपन मान सकते हैं जैसे एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, तो उसका तीसवा भाग निकाल लो आप, है ना, लगभग 6 घंटे, है ना, 6 घंटे 8 घंटे इस प्रकार से। अपना तो 27.3 दिन याद रखना है चंद्रमास। तो ये आपका मात्रक का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, कंप्लीट क्लियर हो गया है। तो ये आपका मात्रक खत्म हो गया। अब अपन मात्रक से हट के चलेंगे, अगली बार जो करेंगे अपन उसके अंदर अपने को त्रुटियाँ पढ़नी है और विमा, जो दो इस लेसन के 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो अपने को क्लियर करने हैं कि भाई त्रुटि क्या होती है और विमा क्या होती है ना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने को करने हैं क्लियर। तो अभी तक आपको मात्रक में समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछ लें, अगर कोई दिक्कत है या कोई समस्या आ रही है तो भी उसमें बता दो, है ना, ताकि मैं उसको सुधार कर सकूँ, ठीक है।